नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, सभी लोग आ जाइए, फिर स्टार्ट करते हैं क्लास आज की। मेंसुरेशन। भाई क्लास का कुछ नहीं पता कितनी क्लास लगेंगी। मैं कभी भी ना ये सोच के नहीं, आपको एक फैक्ट बात बताऊं, मैं कभी भी नहीं सोचता कि इस बैच में मेरे को इतने क्वेश्चन कराने हैं और एक क्लास में मेरे को इतने क्वेश्चन कराने हैं। ये मेरा बिल्कुल भी फिक्स नहीं है। मैं मन से कराता हूँ, मुझे लगता है और मैं क्या करा सकता हूँ और क्या करा सकता हूँ, बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे हो सकता है समय का। ठीक है। तो ऐसे ही रहता है कि इसलिए हर बैच में नंबर ऑफ क्वेश्चन अलग अलग रहते हैं और नंबर ऑफ क्लासेस भी अलग अलग रहती हैं। ठीक है भाई। तो परेशान मत होइए, अपनी तरफ से बेस्ट करा के भेजूंगा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये। अ स्क्वायर पिरामिड ऑफ साइड 16 सेंटीमीटर एंड हाइट 6 सेंटीमीटर, एक सेकंड हो जाइए, इज कट एट 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द बेस। ठीक है। बाय हॉरिजॉन्टल प्लेन पैरेलल। अच्छा, डायग्राम दिया गया है मुझे, ये डायग्राम मैं बना देता हूँ। ये डायग्राम आपको दिया गया है। ठीक है। स्क्वायर पिरामिड ऑफ साइड 16 सेंटीमीटर। ठीक है। हाइट 6 सेंटीमीटर, इज कट एट 3 सेंटीमीटर, यानी ये हाइट जो है 3 सेंटीमीटर है। अ स्क्वायर शेप होल, एक स्क्वायर शेप का होल यहाँ पर किया गया है। ठीक है। यहाँ ठीक, स्क्वायर शेप होल जिसका एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है वो किया जाता है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखना है सभी को। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग बॉडी। ठीक है। अब मैं पहले ये देख लेता हूँ दिया क्या क्या गया है मेरे को। अगर मान लेते हैं ये पूरा पिरामिड होता, अगर ये पिरामिड होता, हम्म, हम्म, एक सेकंड हो जाइए, अगर ये पिरामिड होता तो मैं क्या करता, हम्म, मैं इसे ऐसे देखता। स्क्वायर पिरामिड अगर है तो मैं इसे, एक सेकंड हो जाइए, मैं नेक्स्ट पेज पे बना लेता हूँ ये। एक वेट। ठीक है। अगर ये पिरामिड होता, स्क्वायर पिरामिड, तो मेरे को सामने से ऐसा दिखता। अगर मैं पिरामिड को यू प्रोजेक्ट करूँ ना, तो इस तरीके से दिखेगा जैसे आपके सामने है। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है भाई, 2 बार में क्लियर करिए, 4 बार में क्लियर करिए, आपके पास वीडियो चली जाती है, आराम से देखिए, पर समझना जरूरी है सभी क्वेश्चंस को। अब ध्यान से समझिएगा मेरी बात। 16 का मतलब है, अगर मैं ये देखूं, ये 3 है, ये भी 3 है, ये 8 हो गया, ये भी 8 हो गया। ठीक है। ध्यान से देखना है सभी लोगों को। ये 3 है, ये 3 है। अब ध्यान से समझिएगा, अगर मैं सामने से देखता, ये हाइट 3 है, ये भी 3 है, यानी अगर आप ध्यान से देखें तो ये 3 दे रखा है आपको, ये वाली हाइट। ठीक है, ये 3 है। और स्क्वायर की साइड कितनी है, 1 1 1 है। ध्यान से देखना है सभी लोगों को। ठीक है। अगर मैं आपसे बोलता हूं ये 3 है तो ये भी 3 होगा। ठीक है। ध्यान से समझना है सभी को, ये 3 है तो ये भी 3 होगा। और ये 16 है तो ये 8 होगा। 8 का मतलब 4 ये 4 ये। अब आप कहेंगे सर ये 8 क्यों होगा, मैं कहूंगा सिमिलरिटी मैंने पढ़ाई थी, ये मिड पॉइंट से होके गुजर रही है, क्योंकि ये आधी आधी है, तो ये 16 है तो ये 8 होगा, ये 4 ये 4।
तो ये चार हो गया, तो ये चार भी हो गया। ये मैंने क्यों निकाला? ये मैंने इसलिए निकाला क्योंकि यहाँ पर ये वाली हाइट मुझे चाहिए थी। ठीक है, ये कितनी आ जाएगी? ये 5 आ जाएगी। यानी कौन सी हाइट है ये वाली हाइट है, ये ट्रिपेजियम की। अगर मैं इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना चाहता हूं तो 4 ट्रिपेजियम बन रहे हैं, 1 2 3 4। तो 4 इंटू ट्रिपेजियम का एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, 16 प्लस 8। ठीक है, इंटू हाइट आ गया, प्लस प्लस क्या करेंगे आप? ऊपर वाले का स्क्वायर। ऊपर वाला स्क्वायर किसका है? 8 का स्क्वायर। नीचे वाले का स्क्वायर किसका स्क्वायर है? 16 का स्क्वायर है। ठीक है, माइनस क्या करेंगे? 1 का स्क्वायर ऊपर से निकला, 1 का स्क्वायर नीचे से निकला, है ना? ये आ गया। पर यहां पर एक चीज और ऐड होगी, वो क्या? वो 4 सरफेस जब आप होल करते हैं, जब मैं अंदर हाथ डालूंगा ऊपर से, तो 4 दीवारी जो होंगी, 4 दीवारी की अगर बात करें आप, तो कैसे नजर आ रही है? वो इस तरीके से नजर आ रही है, 1/3 की। तो 1/3 की 4 दीवार हो गई है। ठीक है, ये मेरा आंसर आएगा। अब मैं अगर इसे सॉल्व करता हूं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो कितना आ गया? 16 8 24, 24 दूनी 48, पंजे 240, प्लस 256 और 64, 256 और 260, 320, 320 और 12, 332, 332 में से 2 गया, 330। तो ये आ गया 570। 570 मेरा आंसर हो गया। भाई कैलकुलेशन तो आप जैसे भी करें वो आपकी मर्जी है, पर पहले आपको ये पता होना चाहिए इसमें आपने निकाला क्या है। इसमें देखिए हमने क्या निकाला है, ये जो ट्रिपेजियम है, ये वाले जो ट्रिपेजियम बने हुए हैं, ये वाला, ये 4, ये प्लस ऊपर वाला स्क्वायर प्लस नीचे वाला स्क्वायर। ठीक है, माइनस ये 1/1 के 2 स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये 4 दीवारें, 3/1 की 4 दीवारें। ठीक है, मेन चीज है कि आपको ये पता होना चाहिए आपने निकाला क्या है। आपने ये निकाला है और इसी से आपका टोटल सरफेस एरिया आएगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करें, फिर बढ़ते हैं आगे। आज बहुत बढ़िया क्वेश्चन करने वाले हैं हम सारे, बहुत जबरदस्त। 1 का स्क्वायर बता दो। 1 का स्क्वायर तो मेरे भाई दे ही रखा है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। देखिए इसका मतलब है 1/1 का है ये। ये कैलकुलेशन है आपकी, देखिए इस पे ध्यान नहीं लगाना है आपको। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि निकालना कैसे है। बस आपको यही पता होना चाहिए कि निकालना कैसे है। परपेंडिकुलर 5 क्यों लिया, 3 क्यों नहीं? अब ध्यान से देखिए भाई, अगर मैं ये वाला ट्रिपेजियम लेता हूं, अगर मैं ये वाला ट्रिपेजियम लेता हूं, आप समझिए चीजों को, चीजें समझनी बहुत जरूरी है। ये वाले ट्रिपेजियम, अगर इस ट्रिपेजियम की हाइट पूछूंगा तो हाइट क्या होगी? हाइट ये होगी, हाइट ये नहीं होगी। आप कह रहे हैं कि सर आप हाइट ये वाली ले लो। ये हाइट क्यों ले लेंगे हम? हाइट तो हम ये वाली लेंगे ना। ये मेरे पास नहीं थी, ये कैसे निकाली मैंने? ये यहां से निकाली। मैंने ये देखा कि भाई ये पिरामिड था, ये 16 था। ठीक है, यहाँ से काटा गया, ये कहाँ से काटा गया? 3 3 से काटा गया, मिड पॉइंट से। मिड पॉइंट से काटा गया तो ये 8 हो गया। 8 का मतलब 4 ये 4 ये। फिर मैं इसे नीचे लेकर आया, मैंने ये देखा 4 ये 4 ये, तो 4 ये, तो ये कितना आ गया? 5 आ गया, क्योंकि ये 3 था। अब एक बच्चा कह रहा है सर ये स्लांट एज होगी, है ना? स्लांट एज नहीं आएगी। मेरी बात समझिएगा ध्यान से, एक इंपॉर्टेंट बात। अगर ये पिरामिड है आपके सामने, अगर ये पिरामिड है ऐसा आपके सामने,
ठीक है। अगर मैं इसे सामने से देखता हूं, ठीक है, जो एक्सट्रीम बाहर की तरफ निकला होगा ना वो दिखेगा। यानी ये जो हाइट है, ये और ये, जब मैं इसे प्रोजेक्ट करूंगा तो ये और ये आएगी। ठीक है, ये चीजें आएंगी जो दीवार पे पड़ेंगी, तो इसलिए स्लांट एज निकलेगा, ये 5 निकलेगा आपका। ठीक है। पिरामिड वाले फॉर्मूले से करना सही रहेगा या नहीं रहेगा? पिरामिड वाले फॉर्मूले से आप कर सकते हैं, लगाइए पिरामिड वाला फॉर्मूला। ठीक है, बात उतनी ही पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे भाई, है ना। ए बी सी डी एक स्क्वायर है, एक वर्ग है। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया। ए बी सी डी, ठीक है। पॉइंट्स ई एंड एफ आर एक्सटीरियर टू ए बी सी डी। ई एंड एफ, ठीक है। डायग्राम आपको दे रखा है, ये ई पॉइंट है, ये एफ पॉइंट है, सॉरी। ठीक है, सच दैट बी ई डी एफ के बराबर है। बी ई डी एफ के बराबर है, जो कि 5 है। ए ई सी एफ के बराबर है, जो कि 5 5 12 12। ठीक है, और m और n पॉजिटिव इंटीजर हैं। यदि ई एफ की लंबाई हमें m रूट n से रिप्रेजेंट हो रही है, ठीक है, तो आपको बताना है फाइंड, एक सेकंड हो जाइए, क्या बताना है मैं देख लेता हूँ। एम एन बताना है आपको, m इंटू एन। ठीक है, ये आपको बताना है, m इंटू एन। अब ध्यान से देखिएगा सभी लोग, बहुत ध्यान से देखना है सभी को। ये है, अगर ये 5 है, 12 है, ये 13 है, मुझे पता लग गया ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ठीक है, सभी को पता लग गया। मुझे क्या निकालना है? मुझे ई एफ की लंबाई निकालनी है। ठीक है, मुझे ई एफ की लंबाई निकालनी है। एक सेकंड हो जाइए। अगर मैं ई एफ निकालता हूं, ध्यान दीजिएगा, ए बी 13 गिवन है, बिल्कुल स्क्वायर की साइड गिवन है। एक चीज समझिएगा, ये चीज मैं समझाना चाह रहा हूं आपको। एक कोई क्वेश्चन ऐसा भी है, ठीक है, मैंने इसे इस तरीके से बना दिया। एक सेकंड रुकिए, आखिरी वाला मैं ठीक कर देता हूँ। मैंने इसे इस तरीके से बना दिया। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से सभी को देखना है। ठीक है, ये 13 है, ये 13 है, ये 13 है, ये 13 है। ठीक है, ये 13 है आपके सामने सारे। ठीक, अब देखने वाली बात क्या है? देखने वाली बात यह है कि अगर ये थीटा होगा, ये 90 होगा, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये 90 हो गया तो ये थीटा हो गया। मैं एक बात बोल सकता हूं यहां पर कि अगर आप ध्यान से देखें, ये 90 माइनस थीटा हो गया। एक क्वेश्चन पहले भी किया हमने इस तरीके का, ये थीटा आ जाएगा, ये 90, ये 90 माइनस थीटा, फिर ये थीटा आ जाएगा, ये 90 माइनस थीटा। आप क्या देख सकते हैं? ये जो 4 ट्राइंगल हैं ये कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, यानी ये सारे एक जैसे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि एंगल साइड एंगल 90 माइनस थीटा, थीटा, और साइड बीच में 13, 13, ये देखिए, तो इसका मतलब है थीटा के सामने क्या होगा? 12 होगा, ये 12 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। इसी तरीके से थीटा के सामने क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। क्या हो गया? ये एक स्क्वायर हो गया। अगर आप ध्यान से देखें, ये एक स्क्वायर बन जाएगा। और स्क्वायर अगर बन गया, ये अगर मैं स्क्वायर बना देता हूं,
साइड कितनी हो गई? 17 17 17 17। ठीक है, ये मेरे को बताना है ये कितना रहेगा। ये 17√2 रहेगा। m रूट n कह रहा है वो। m की वैल्यू कितनी आ गई? 17 आ गई। n की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। और m इंटू n कितना आ गया? 34 आ गया। 34 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसा भी इसलिए ये क्वेश्चन कराया गया है। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, पर मेन बात है कि पहले से एक डायरेक्शन ऐसे आपके दिमाग में जानी जरूरी है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करें। बिल्कुल भाई, लैंग्वेज खतरनाक है, बहुत ज्यादा खतरनाक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, मेरा काम है आप तक सारी चीजें पहुंचाना, वो जो मेरे पास है। ठीक है, आगे आपके हवाले है। इसमें डायग्राम दे रखा है, डायग्राम मैं बना देता हूँ पहले। हम्म, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, ये है डायग्राम आपके सामने। ध्यान से देखिएगा, मैं लिख देता हूँ सारे क्या क्या चीजें गिवन है आपको। ABCD। ठीक है, ये ऐसा सा कुछ है इसके अंदर। 80/40, 80/40, 10 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर। एक सेकेंड रुक जाइए। 80 और 40 है। ठीक है, ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखना है सभी को। 80 ये है, 40 ये है। ये आपको गिवन है, इतना डायग्राम है। ठीक है, टू इक्वल रेक्टेंगल्स, ये और ये एक जैसे हैं। ठीक है, टू इक्वल स्क्वायर, ये और ये एक जैसे है, और एक शेडेड स्क्वायर है। तो एरिया ऑफ शेडेड स्क्वायर आपको बताना है क्या होगा। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं दे रखा। ठीक है, आइए देख लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं नेक्स्ट पेज पे लेता हूँ, मुझे ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। एग्जाम में मिल सकते हैं आपको इस तरीके के क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि आप घर से देख कर ही नहीं गए और पेपर में मिल रहे हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए मैं क्लास में रखूंगा ये सारे क्वेश्चन, और अभी बहुत सारे आएंगे ऐसे। अगर ये x है, मान लेते हैं ये भी x हो गया। ठीक है, ये कितना आ गया? 80 - x। ठीक, 80 - x आ गया। और ये कितना आ गया? 40 - x। ठीक है, क्योंकि ये x है, ये x है, तो ये भी x है, और ये भी x है। ये 40 - x आ जाएगा। ठीक है, ये आपका 80 - x आ जाएगा, जैसे कि गिवन है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि ए बी की लेंथ कितनी आएगी, एक सेकंड रुकिए। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि ए बी की लेंथ कितनी आएगी, 80 - x
और इसमें से पूरे में से मैंने ये वाला घटा दिया यानी x, तो 80 माइनस 2x हो गया। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ AC की लेंथ कितनी आएगी, ठीक है ध्यान से देखिएगा, तो x में से मैंने 40 माइनस एक्स घटा दिया, x में से 40 माइनस एक्स घटा दिया तो AC आ जाएगा, ये कितना आ गया 2x माइनस 40। अब मैं आपसे बोलता हूँ ए बी AC के बराबर होगा, बिल्कुल होगा क्योंकि स्क्वायर है। ठीक है, तो 80 माइनस 2x बराबर हो गया किसके, 2x माइनस 40 के। ठीक है, इसके बराबर हो गया। अब ध्यान से देखिए, ये कितना आ गया, 4x की वैल्यू 120 आ गई, x की वैल्यू 30 आ गई। अगर x 30 आ गया, अब तो मामला सॉल्व भी हो गया पूरा। मैं किसी से भी कर सकता हूँ, ए बी की लेंथ निकाल लेता हूँ। ए बी की लेंथ कितनी आ गई, 80 माइनस 60 यानी 20 आ गई। अगर मेरे को एरिया निकालना है तो एरिया कितना होगा, 20 का स्क्वायर यानी 400। 400 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। भाई वो गलत दिया हुआ है, जो भी दिया हुआ है वो मैंने सही कर दिया है। ठीक है, ये मैंने सही कर दिया है, ये 80 है और 40 है। ठीक है, बिल्कुल भाई, क्वेश्चन देखने में ही ऐसा है पर वाकई में इतना कुछ नहीं है। और मेन बात है कि ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में रिपीट मिल सकता है, इसलिए मैंने आपसे बोला है। देखिए ये था, हमने क्या किया, हमने x इसे माना तो 80 माइनस एक्स, ये x तो ये x, ऐसे ये दोनों ये हो गए तो ये दोनों ये हो गए। ये पूरा 40 था तो ये 40 माइनस एक्स, अब ये 40 माइनस एक्स है तो ये भी 40 माइनस एक्स होगा, ये 80 माइनस एक्स होगा, एक जैसे हैं। मैंने बोला कि इसकी लेंथ कितनी होगी, इसकी लेंथ निकालने के लिए पूरे में से ये घटा दिया तो 80 माइनस 2x। AC की लेंथ निकालने के लिए पूरे में से ये घटा दिया, 2x माइनस 40, दोनों को बराबर कर दिया, x की वैल्यू 30 आ गई। ठीक है, तो AB की वैल्यू 20 आ गई, एरिया 20 का स्क्वायर हो गया। भाई पूरा आशीर्वाद ही आशीर्वाद है, आप बस समझिए, है ना। सभी लोगों से ये कहूंगा भाई, हो जाएगा सब कुछ, ध्यान रखिएगा। और इससे बाहर आप कभी कुछ खुद भी नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, आप कहीं भी पढ़ के देख लेना, आप पढ़ ही नहीं पाएंगे इतनी वैरायटी। तो इसलिए मैंने आपसे बोला कि लास्ट कोचिंग है, ध्यान से पढ़िए। ठीक है, एक एक क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस समझिए, जल्दबाजी मत करिए, भले ही सिलेक्शन एक साल लेट हो जाएगा, वैसे भी तो साल ब साल लगे ही जा रहे हैं, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, पर एक बार बहुत जबरदस्त तैयारी करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये डायग्राम बना देता हूँ इसका भी। ये है आपका u, और ये एक सेकंड, ये है आपका v, और ये है आपका u। ठीक है, r s t q। एक सेकंड हो जाइए, एरिया स्क्वायर u इज 49, और एरिया ऑफ v भी आपको दे रखा है 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों ही चीजें आपको दे रखी हैं। ठीक है, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट निकालना है, पेरीमीटर ऑफ शेडेड पार्ट। शेडेड पार्ट मैं कर देता हूं पहले, रुक जाइए, ये आपका शेडेड पार्ट, इसका परिमाप आपको निकालना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा सभी लोग, x की जगह कोई वैल्यू मान के नहीं कर सकते भाई, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से देखिए, अब मैं क्या कर रहा हूँ, u की वैल्यू हो गई 49, 49 का मतलब हो गया 7 ये तो 7 ये, है ना, बात समझिएगा ध्यान से, 7 ये तो 7 ये, v हो गया 169, 169 का मतलब हो गया 13 ये तो 13 ये। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, परिमाप निकालना है, जिसपे मैंने एरो बनाए हैं।
ठीक, ये निकालना है आपको। टोटल साइड कितनी हो गई? 20 हो गई। ठीक है, 20 हो गई। 20 का मतलब है ये 20 आ गया, तो मैं स्टार्ट करता हूं यहां से 20 प्लस। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आपसे बोलता हूं ये ब्लू वाला पार्ट, देखिए स्ट्रेट लाइन है ये, क्या ये और ये मिला के 13 नहीं होगा? क्यों नहीं होगा भाई, ये 13 ही तो है। देखिए आपको परिमाप ही तो चाहिए, आपको ये लाइन ही तो चाहिए, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन मिला के, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन मिला के अगर लेंथ देखेंगे तो 13 के बराबर आ जाएगी। ठीक इसी तरीके से मैं आपसे बोलता हूं अगर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन देखें तो मिला के कितनी हो गई? 20 हो गई। ठीक है, 20 हो गई। ध्यान से देखिए, 20 ये है, ये और ये मिला के 20, ये और ये मिला के 13। 13 क्यों? क्योंकि 7 यहां पर है तो 13 बचा ये, और प्लस ये वाली लेंथ हो जाएगी 13। तो टोटल कितना आ गया? 66 आ गया। 66 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? गुड मॉर्निंग भाई, कितने लोगों को समझ आ गई? जल्दी से एमजी टाइप करिए। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, अगर आप फालतू की चीजें लगाएंगे कैलकुलेशन के लिए तो बढ़ता रहेगा। विजुअलाइजेशन है थोड़ा सा। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 59 होना चाहिए भाई, 59 कहाँ से आएगा? ध्यान से देखिए, ये कितना हो गया? 20। ये और ये मिला के कितना हो गया? ये और ये मिला के हो गया 13, क्योंकि 7 इधर बचा है। ये और ये मिला के कितना हो गया? ये और ये मिला के हो गया 13 7 20। और ये वाला कितना हो गया? ये फिर 13 हो गया। 66 आएगा भाई। बोतल में पानी है भाई। देखिए बता दिया मैंने दोबारा से, आप ध्यान से देखिए, मेरी बात समझिएगा, मेरी बात समझिएगा। ठीक है, एक आदमी है, उसने ना, थोड़ा विजुलाइजेशन करने में आपको दिक्कत आ रही है लग रहा है। आपके सामने जो दीवार है, आपने उस पर 10 सेंटीमीटर की एक टेप लगाई। ठीक है, मैंने क्या करा? मैंने एक टेप नहीं लगाई, मैंने करा एक ये। ठीक है, इसकी सिदाई में, फिर एक ये इसकी सिदाई में, फिर एक ये। मैंने वैसे टेप नहीं लगाई, मैंने वैसे लगाई जैसे डायग्राम में लगी हुई थी। ये मैंने टेप इस तरीके से लगाई, आपने एक 10 सेंटीमीटर की लगाई, मैंने 10 सेंटीमीटर की, मैंने इस तरीके से लगाई। ठीक है, तो क्या इसका लेंथ 10 सेंटीमीटर नहीं होगा? बताइए। बताइए जल्दी से। यार यहाँ से तो सब सही है यार।
वेट। अब सही है सब? बताइए जल्दी से। अब सब सही है? अभी भी सही नहीं है? अब तो मैंने मोबाइल से कनेक्ट कर लिया है। सभी का कमेंट आना चाहिए भाई, ओके है। चलिए ओके है, अब सही है। अब सही है, देखिए। वाह। मोबाइल की स्पीड इतनी आ रही है और वाईफाई की नहीं आ रही है, बताओ। चलिए कोई नहीं, क्लास स्टार्ट करते हैं, फालतू की बातों में कुछ नहीं रखा है। आइए। हाँ। ठीक है। अब मैंने ये बोला था कि आपने एक 10 सेंटीमीटर की टेप लगाई सीधी। मैंने क्या करा, एक टेप यहाँ, फिर एक यहाँ, फिर एक यहाँ, फिर एक यहाँ। क्या इनकी लंबाई मिला के 10 सेंटीमीटर होगी या नहीं होगी? यस या नो? जल्दी से बताइए। ठीक है। क्योंकि यहीं से वो चीज क्लियर होगी। ये वाली जो चीज है, जो आप ये नहीं समझ पा रहे हैं ना, ये चीज यहीं से क्लियर होगी। फिर से बफर हो रहा है, ऐसे कैसे हो गया यार? अब आ रहा है, देखिए। अब सही है।
चलिए, तो ये बात समझ आ गई होगी आपको। मैं आगे बढ़ता हूं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये डायग्राम मैं बनाता हूं पहले। खतरनाक डायग्राम एकदम। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। और क्या है, और ये है। ठीक है, और ये है। ये क्या है आपका, के है। ये क्या है, एल है। ये क्या है, एम है। ठीक है। फाइंड पेरीमीटर ऑफ फिगर। फिगर का परिमाप आपको निकालना है। एल का एरिया 225 स्क्वायर एल। ठीक है, 225 दे रखा है, इसका इतना दे रखा है। परिमाप निकालना है आपको पूरे का। ठीक है, बहुत सिंपल है वैसे तो। बताइए क्या आएगा। देखिए, ध्यान से समझिएगा। के का जो एरिया है 36 का मतलब 6 बाय 6 का हो गया, है ना। इसका हो गया 225, यानी 15 15 15 15। अब मेरी एक बात बहुत ध्यान से समझनी है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझनी है सभी लोगों को। ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ मिला के कितनी हो जाएगी, इस वाली लेंथ के बराबर हो जाएगी 15 के। इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलता हूं कि ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ मिला के कितनी हो जाएगी, 6 के बराबर हो जाएगी, तो आपको क्या करना है, 4 6 24 प्लस 4 × 15। आंसर कितना आ गया, 84 आ गया। 84 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करें, फिर बढ़ेंगे आगे। ऑब्जर्वेशन है भाई, और कुछ नहीं है इसके अंदर। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि इनमें करना कुछ नहीं है, पर दिखने में ये अलग से है कि भाई इस बार अलग सा क्या दिया गया है। पेरीमीटर ऑफ फिगर का मतलब है, ये पेरीमीटर क्या होता है, परिमाप। यानी जो आपको ये दिख रहा है, ये 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 और ये निकालना है आपको। ठीक है, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है भाई, मैं खुद कह रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये एक सेकंड रुक जाइए जरा। एस बी बाई एस टी दे रखा है आपको, कितना, 5:8। आपको निकालना है एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। ठीक है। अब देखिए डायग्राम। ये डायग्राम आपको दे रखा है, मैं ढंग से बना देता हूँ पहले। हम्म,
ये शेडेड एरिया आपको निकालना है। और आर एस टी यू, ठीक है, आर एस टी यू आपको दे रखा है। और देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है। 44 और 24, ये साइड 44 है, 44 ये साइड है 24, ठीक है, ग्रीन से कर देता हूँ मुझे। ये 44 आपको दे रखी है, ये 24 आपको दे रखी है, ठीक है। और क्या दे रखा है, एक सेकंड रुक जाइए। और कुछ नहीं दे रखा, ठीक है, केवल ये दे रखा है आपको। ध्यान से देखिए, आर एस टी यू है, ये आपको दे रखा है, ये 5/8 है। एस वी एस टी, ठीक है। अब ध्यान से देखना है यहाँ पर। मैं आपसे बोलता हूँ, एस टी की वैल्यू कितनी है, 24, 8 की वैल्यू 24 हो गई, 5 की 15, यानी ये 15 आ गया। ध्यान से देखिएगा, ये 15 आ गया, ये 9 आ गया, ठीक है। अब मैं आगे बोलता हूँ आपसे, आर एक्स। अच्छा, आर एक्स तो मैंने बनाया नहीं, रुक जाइए, कुछ मिसिंग था यहाँ पर। हाँ मैं बना रहा हूँ भाई, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए। ये डब्लू है, ठीक है, ये एक्स है, ये डब्लू है, ये एक्स है, ठीक है, ये गिवन है आपको। अब मैं बोलता हूं कि अगर वी टी आर एक्स के बराबर है तो ये कितना आ गया, 9 आ गया। 9 का मतलब है 35, ये आ गया, ठीक है, ये कितना आ गया, 35 आ गया, ठीक। बाकी तो सब चीज मेरे सामने है। अगर मेरे को शेडेड एरिया निकालना है, मैं सोच रहा हूँ मैं शेडेड एरिया किस तरीके से निकालूंगा, ठीक है। शेडेड एरिया निकालने के लिए मैं एक काम कर सकता हूँ, ठीक है, बिल्कुल कर सकता हूँ, अगर ध्यान से देखूं तो। हम्म। ध्यान से देखिए, मैं ये कर सकता हूँ कि शेडेड एरिया यानी ये वाला पार्ट निकालने के लिए, ठीक है, ये बड़े वाला ट्राइंगल आर एस टी, इसमें से ये वाला ट्राइंगल घटाता हूँ, आर एस वी, माइनस इसमें से ये वाला ट्राइंगल घटाता हूँ, टी वी डब्ल्यू, ठीक है। शेडेड एरिया आ जाएगा मेरा, बिल्कुल आएगा जी, क्यों नहीं आएगा। आर डब्ल्यू टी, ये शेडेड है। तो अगर मैं इसकी बात करूं, आर एस टी की, तो हाफ इंटू, एक सेकेंड, हाफ इंटू 44, आर एस 44 है, और एस टी कितना है, 28 24 है, माइनस हाफ इंटू 44 इंटू एस बी कितना है, 15 है, माइनस इसका एरिया निकालता हूं अगर मैं, तो मैं ये करूंगा हाफ इंटू बेस, बेस क्या लूंगा मैं, ये, और हाइट कौन सी लूंगा, हाइट यहां वाली लूंगा, ये कितनी है, ये 35 है, तो हाफ इंटू 9 इंटू 35, ठीक है। अब मैं ये कैलकुलेशन को नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूँ, रुक जाइए। तो ये कितना हो गया, हाफ इंटू क्या था, 44 24, 44 9 बचा, 44 24 में से 44 15 गया, 44 इंटू 9 बचा, आगे क्या था, और क्या था, 35 9, ठीक है। देखिए मैंने पूरा सॉल्व नहीं कर रहा इसे, माइनस हाफ इंटू 35 9। अब ये भी देखिए आराम से हो जाएगा, 9 9 तो कॉमन है, 44 में से 35 गया, 9 आ गया, तो हाफ इंटू 9 इंटू 9, तो ये कितना आ गया, 81/2, ठीक है, 81/2। और 81/2 किसके बराबर होता है, 40.5 के बराबर होता है। ये मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है।
कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। XS35 कैसे भाई? देखिए पूरा 44 गिवन था आपको, आपको ना ये 44 गिवन है पूरा, और ये इसके बराबर है 9, तो ये 35 बचा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। SV5 है, SV5 कहाँ लिखा है मेरे भाई? SV/ST 5/8 है, और 8 की वैल्यू आपको दे रखी थी 24, तो 5 की वैल्यू आ गई 15। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसे 15 लिखा है SV को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये डायग्राम बनाया था इसका भी। STUV और QRWV। एक सेकंड यार, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे बनाता हूँ। ठीक है, ये है, और ठीक है, अब मैं लिखता हूँ इसे UTSVW, ठीक है, R। मुझे देखिए क्या गिवन है, एरिया STUV का गिवन है। ठीक है, साथ के साथ मुझे ये गिवन है कि ये 28 है। ठीक है, और शेडेड एरिया कौन सा है? शेडेड एरिया ये वाला है, ये शेडेड एरिया मेरे को निकालना है, और मेरे को ये भी गिवन है, ये 11 है। ठीक है, इसका नाम मैं देता हूँ M, ये पॉइंट है 11। ठीक है, ये डायग्राम आपके सामने है। ठीक है भाई, दिल्ली में तो ऐसा ये साइक्लोन का कुछ भी नहीं है, दिल्ली में तो अभी तक कुछ नहीं है ऐसा, दिल्ली में ठीक है सब। आइए देखते हैं ध्यान से। इसका एरिया 100 था, यानी 10/10। ठीक है, अगर मैं इसे यहां पर खींच देता हूं, ये 10 तो ये भी 10। ठीक है, ये कितना बचा? ये 18 बचा। ठीक है, 18 का मतलब है ये कितना आ गया? 7 आ गया। ठीक है, अब तो एरिया निकालना बहुत सिंपल है। इसका एरिया निकालता हूं तो मैं हाफ इंटू 10 इंटू ये वाली हाइट, ये कितनी है? ये भी 10 है। ठीक है, प्लस हाफ इंटू 7 ये वाला, और हाइट क्या हो गई इसकी? ये हो गई 28। ठीक है, अब आप देखते हैं ये कितना आ गया, ये तो 50 आ गया। ये कितना आ गया? 14×7 = 98, 148। 148 मेरा आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से।
देखिए ये जो ज्योमेट्री में हमने कॉन्सेप्ट किया ना कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का, वो काफी जगह यूज होता है कि हाइट जरूरी नहीं है कि आपको सीधा सीधा दिखे। देखिए भाई ये 10 था तो ये 10 आ गया, ये 28 था तो ये भी 28 हो गया, और ये भी 28 हो गया, स्क्वायर है क्योंकि। ये बचा 18, 18 में से 11 ये गया तो 7 बचा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसका डायग्राम बना देता हूँ, इसका डायग्राम दे रखा है आपको। ध्यान से देखिएगा। स्क्वायर के ऊपर ट्रायंगल। ठीक है, एक ये है और एक है ट्रायंगल के ऊपर स्क्वायर। ठीक है, एक है ये ट्रायंगल ओवर स्क्वायर, त्रिभुज वर्ग के ऊपर स्क्वायर ओवर ट्रायंगल। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। एक 6 बाय 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। ठीक है, ध्यान से समझना है सभी को, बहुत ध्यान से। अब इसके अंदर ट्रायंगल ऊपर है, ये कैसे पता लग रहा है? ये रेड लाइन ऊपर आ रही है देखिए। इसके अंदर स्क्वायर ऊपर है, कैसे पता लग रहा है? ये ब्लैक लाइन ऊपर आ रही है देखिए। ठीक है, मेरे पास एक स्क्वायर पीस है, एक ट्रायंगल पीस है। ध्यान दीजिएगा जरा। इट कैन कवर अप टू 60% ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अगर किसी स्क्वायर को ट्रायंगल पे रखा जाए तो वो 60% ट्रायंगल को कवर कर देगा, वो ये बोल रहा है पहली चीज ये। ठीक है, और यदि ट्रायंगल को स्क्वायर पे रखा जाए तो वो 2/3 कवर करेगा। अब देखिए ये बात वही हो गई। ध्यान से देखिए, दोनों शेप एक जैसी दिख रही है, नहीं दिख रही है आपको? जो मैंने ब्लू कलर से बनाई है, खरबूजे पे चक्कू गिरे या चक्कू पे खरबूजा गिरे, कटना खरबूजा ही है। ठीक है, तो आप पेपर अगर ट्रायंगल नीचे रखें और स्क्वायर ऊपर रखें तो भी ये कॉमन एरिया रहेगा। अगर ट्रायंगल ऊपर रखें स्क्वायर नीचे रखें, कॉमन एरिया वही रहेगा क्योंकि ओरिएंटेशन सेम है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 60% ट्रायंगल का एरिया बराबर हो गया किसके? 2/3 स्क्वायर के एरिया के। स्क्वायर का एरिया कितना आ गया? 6 का स्क्वायर 36, 36 का मतलब हो गया 24। तो 60% ट्राइंगल का एरिया किसके बराबर हो गया? 24 के बराबर हो गया। 100% किसके बराबर आ जाएगा? 40 के बराबर आ जाएगा। तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, सेम क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट मिल सकता है आपको। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से MG टाइप करिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, देखिए ये। बढ़िया भाई, शुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। ठीक है, दोनों में फर्क कुछ नहीं है, फर्क कुछ भी नहीं है दोनों के अंदर। इसके अंदर ट्राइंगल देखिए आपके पास दो तरीके के पेपर है।
ठीक है, एक ट्राइंगल वाला है, एक स्क्वायर वाला है। आप स्क्वायर पे ट्राइंगल रखें, ठीक है, और दूसरे केस में ट्राइंगल पे स्क्वायर रखें, सेम ओरिएंटेशन के अंदर जो कॉमन एरिया है वो सेम रहेगा, इसलिए हमने इक्वल कर दिया 60% इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये। पहली बात आप सोच रहे होंगे क्वेश्चन ही इतना बड़ा है, वाकई में बिल्कुल बड़ा क्वेश्चन लग रहा है। ठीक है, पर देखते हैं, ये मजा आएगा ये क्वेश्चन करने में। हम्म, हम्म, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अब आएगा मजा। ठीक है, ये सेंटर है। ठीक। अ राउंड टेबल हैज रेडियस 4। ठीक है, अ राउंड टेबल हैज रेडियस 4। मनमोहित डायग्राम। अच्छा जी चलिए आइए देख लेते हैं, ध्यान से समझिएगा बिल्कुल। देखिए, मेरा काम तो यही है कि भाई सब चीजें कराऊं आपको। ठीक है, डरने नहीं दूंगा आपको, अगर आप मेरे साथ खड़े हैं तो। ठीक है, आपको कोई डरा नहीं सकता। देखिए क्या कह रहा है, रेडियस 4 है, 6 रेक्टेंगुलर प्लेस रखे गए, 6। ठीक है, इनकी विड्थ जो है 1 है, इसकी विड्थ 1 है, 1 सभी की, और लेंथ x है, लेंथ हमें x दे रखी है एज शोन। ठीक है, मैं ही डरा रहा हूँ भाई देखिए, मैं ही डरा रहा हूँ आपको, आज ऐसा लग रहा है ना। देखिए, जिताऊंगा भी मैं ही। ठीक है, क्योंकि मैं सच्चाई दिखा रहा हूँ आपको कि मैं अगर तैयारी करता हूँ ना, मैं इस तरीके से तैयारी करके जाता हूँ। ऐसे ही 5 वो सिलेक्शन का जो वो टैग लगा हुआ है वो ऐसे ही नहीं मिल गया। ठीक है, तो कोई भी बंदा पहचान जाएगा कि भाई बंदे ने इतना पढ़ रखा होगा, तो 5 बार क्या 50 बार भी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपके अंदर भी यही चाहता हूँ कि आपका 1 बार के 10 बार जहाँ जो चाहे वो मिले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए। मैट एक्स, एक्स की लंबाई आपको बतानी है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं। ये देखिए, सबसे पहले तो उसने बोला कि ये 1 है और इसकी विड्थ कितनी है, एक्स है। एक बात ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से। क्या ये इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं बनेगा, ये हेक्सागन है। तो एक्स ये एक्स ये एक्स ये बिल्कुल बनेगा जी। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि हेक्सागन है, ये 6 वो दिख रहे हैं ना आपको। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया एक्स एक्स एक्स। अब रेडियस कितना है, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई
ये ब्लैक से नहीं, ये ग्रीन से लेंगे। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, ये रेडियस है, बिल्कुल है जी। कितनी है? 4 है। यानी अगर मैं ये वाला ट्राइंगल ले लेता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना, अगर मैं ये वाला ट्राइंगल ले लेता हूँ तो ये 1 है, ये x है, ये 4 है। ये वाला एंगल कितना हो गया? 90 ये, और 60 डिग्री, ये 150 डिग्री हो गया। ठीक है। कितने लोगों को इतनी बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए, जल्दी से। कितने लोगों को इतनी बात समझ आ गई है? क्योंकि आगे कुछ नहीं बचा, आगे तो आपको कोसाइन का फॉर्मूला लगाना है। कोस 150 डिग्री बराबर हो गया x² + 1² - 4² अपॉन 2 × 1 × x। ठीक है। 4 गिवन है भाई। एंगल नहीं आया 150, एंगल क्यों नहीं आया मेरे भाई? जब ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो 150 क्यों नहीं आएगा? ठीक है। पूरे क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं भाई, देखिए मैंने बता दिया आपको हिंदी में सीधा सीधा। एक राउंड टेबल है जिसपे चटाई रखी गई है 6 इस तरीके से। चटाई की चौड़ाई लंबाई x और ये 1 है, इसका रेडियस जो है टेबल का वो 1 है। ठीक है। इस तरीके से रखी गई है और x की वैल्यू आपको निकालनी है, खत्म। जब डायग्राम गिवन है तो ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। दीस मैट्स आर पोजीशन सो दैट इनर कॉर्नर इज टच एन इनर कॉर्नर ऑफ एन एडजेसेंट, ये पढ़ने की जरूरत ही नहीं है जब डायग्राम दिया हुआ है तो। ठीक है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, ध्यान से देखिएगा। cos 150 डिग्री, cos 150 डिग्री अगर आप देखें तो -√3/2 बराबर हो गया x² - 15 अपॉन 2x के। 2 से 2 गया तो ये आ गया आपका x² + √3x - 15 = 0। ठीक है। x की वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ तो -b प्लस माइनस, माइनस तो नहीं आएगा, प्लस आएगा, √b² यानी 3 -4ac 15 चौक 60। ठीक है। अपॉन 2a, ये किसके बराबर आ गया? 63। 63 में 9 आता है, 9 से 3 बाहर आया, अंदर बचा 7, तो ये आ गया x = 3√7 -√3 अपॉन 2। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए। डायग्राम दिया हुआ है भाई, बिल्कुल गया हुआ है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये। 6 रेगुलर हेक्सागन। ठीक है। ये तो खुद ही बनाने पड़ेंगे यार, वेट।
ये हैं आपके 6 रेगुलर हेक्सागन। ठीक है, भाई मैथ में मेरे अलग अलग तरीके के नंबर थे, कभी 194 भी आए, कभी 190 आए, कभी 186 आए, 173 आए, 156 आए। 156 में भी मैं एक बार टॉप 10 में आया था पूरे इंडिया में। 156 पता नहीं 158 थे, सीजीएल 2012। आइए देखते हैं। ए बी सी। ठीक है, ए बी सी कहाँ है? ए यहाँ पर है आपका। ठीक है, बी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है। ठीक है, और इस ट्राइंगल का एरिया आपको निकालना है। ठीक है, ध्यान से देखिए, इस ट्राइंगल का एरिया आपको निकालना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे भाई चीजें, सीधा एग्जाम वाली चीजें हैं ये। आइए, हेक्सागन की जो साइड है वो एक है। ठीक है, आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी निकालना है। ध्यान दीजिएगा, अगर ये एक है, ये एक है, ये कितना है? 120 डिग्री। ठीक है, अंदर वाला कोण 120 होता है। अब ऐसे तो यहाँ पर भी यही है, एक एक 120। ठीक है, ऐसे यहाँ पर भी यही है, 1 2 3 4 5 6। अगर 6 मिल गए तो हेक्सागन ही बन गया। इसका मतलब है आपको हेक्सागन के एरिया का दुगना निकालना है। क्योंकि आप देखिए, ये 1 1 120, 1 1 120, 1 1 120, 1 1 120, 1 1 120, कितनी बार? 6 बार। तो यानी जो एरिया इस वाले हेक्सागन का है उससे दुगना एरिया हो जाएगा। तो 2 × 6 × √3/4 1 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया? 3√3 आ गया। ठीक है, ये कितना आ गया? 3√3 आ गया। ये मेरा आंसर हो गया। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करें, जल्दी से। बिल्कुल भाई, जीएस वाले सर का मैथ भी ठीक है, अच्छा है। मतलब जब सिलेक्शन लिया किसी बंदे ने तो उसकी सारी चीजें अच्छी होनी जरूरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, मैंने आपसे ये बोला, एक हेक्सागन जो आपको दिखता है ये, ठीक है, ये जो आपको एक सिंगल हेक्सागन दिख रहा है, इसमें ये वन, ये वन, ये वन, ये वन, ये वन, ये वन है। ये एंगल कितना है? 120। ये एंगल कितना है? 120। ये एंगल कितना है? 120, 120, 120, 120। और ये यहाँ पर दिख रहा है 1 1 120, 1 1 120, 1 1 120, 1 1 120। ठीक है, ऐसे यहाँ पर ये तो 6 आ गए ये। तो 6 से तो हेक्सागन ही बन गया। 120 डिग्री भाई होता है हेक्सागन का अंदर वाला, बाहर वाला होता है 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने। स्क्वायर बनाया गया है।
अब देखिए षटभुज का मतलब, हेक्सागन का मतलब हमेशा ये नहीं है कि आपको वही वाला हेक्सागन मिलेगा। ठीक है, ये आपको दे रखा है इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, ए बी डी ई, ए बी डी ई ये स्क्वायर है। बी सी एच आई, आई एच ये भी एक स्क्वायर है। सी ए एफ जी ये भी एक स्क्वायर है। तो आपको इसका एरिया निकालना है हेक्सागन का, डी ई एफ जी एच आई। ठीक है, बिल्कुल जीएस वाले सर भी सीजीएल सिलेक्टेड है भाई। इसका एरिया निकालना है, अब ध्यान से समझिएगा। लेंथ दे रखी है 1। लेंथ अगर 1 है तो देखिए ये ये निकालने में तो कोई मुश्किल नहीं है कि मैं 3 स्क्वायर निकाल लूं प्लस इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकाल लूं √3/4 1 का स्क्वायर प्लस। अब मेन बात है कि ये 1 है, ये 1 है, ये 60 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, ये कितना आ गया 120 डिग्री। ठीक है, अब ये 3 सेक्टर आ गए, 3 सेक्टर आ गए, सेक्टर कह रहा हूँ 3 ट्राइंगल आ गए, ये 1 1 और 120 वाले। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं 3 × ½ AB साइन सी साइन 120 यानी √3/2। ठीक है, अब अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो कितना आ गया 3√3/4 √3/4, 4√3/4 यानी √3, 3 प्लस √3। ठीक है, 3 प्लस √3, ये मेरा आंसर हो गया। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करें, जल्दी से। बिल्कुल हो जाएंगे भाई, सीजीएल सिलेक्टेड क्या पता लगा आप आईएएस बन गए? किसी का कुछ नहीं पता, देखिए किसी का कुछ भी नहीं पता। ठीक है, कब आदमी कौन सा किस चीज पे मेहनत कर ले और कहाँ पहुंच जाए, सब आपके हाथ में है भाई। ठीक है, चलिए तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी हो। ठीक है, क्लास में मैंने कोशिश यही करी है कि आज थोड़े चाहे कम क्वेश्चन कराए हो, शायद 10-15 10-12 क्वेश्चन करे होंगे। ठीक है, पर बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, वो आपकी पर्सनैलिटी में ऐड होंगे, आपके तजुर्बे में ऐड होंगे, आपका दिमाग बहुत खुलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।